करें। अच्छा। भारत की गुलामी का एक लंबा काल, बहुत लंबा, शायद सारे विश्व में कोई भी देश इतना गुलाम रहा हो। लेकिन इस गुलामी के लंबे काल को अगर हम यूं कहें कि ये एक लंबे संघर्ष का काल था। कहीं भी सहज और सरल तरीके से विदेशियों को स्वीकार कर लिया गया हो, ऐसा नहीं हुआ। भारत माँ के सपूत कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में बहुत सशक्त तरीके से भी उन विदेशियों का मुकाबला करते रहे और भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए, वो मुग़ल हो, वो पठान हो, वो तुर्क हो, वो अफ़गान हो, फ्रेंच हो, डच हो, इंग्लिश हो, बीच में और कई क्रूर जातियाँ इस देश के अंदर आईं, कोई लूटने आईं। क्योंकि सोने की चिड़िया भारत के बारे में सारी दुनिया ने सुन रखा था, विश्व गुरु भारत के बारे में सारी दुनिया ने सुन रखा था। कुछ लोग जानने आते थे, पढ़ने आते थे, समझने आते थे, व्यापार करने आते थे, लेकिन आकर वो यहाँ की कुछ व्यवस्था जो गड़बड़ हो गई थी, छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ ये देश कहीं ना कहीं उस प्रकार से संगठित होकर एक साथ उन विदेशियों का मुकाबला कर पाने में शायद समर्थ नहीं रहा। वो उदाहरण हम प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए कहीं ना कहीं, वरना देखा जाए तो उनके मुकाबले में साधन और सेना कम होने के बाद भी ऐसे बहुत अज्ञात, अनगिनत, असंख्य इस भारत माँ के सपूतों की एक श्रृंखला है जिन्होंने उनसे बढ़ चढ़कर बहुत बहादुरी के साथ, वीरता के साथ, शौर्य के साथ विदेशियों का मुकाबला किया। आज हम देखते हैं क्या उन अनगिनत असंख्य सपूतों को, बहादुरों को, शहीदों को इतिहास में कहीं स्थान मिला? तो बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा, दुखी हृदय से कहना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं मिला। हमें बता दिया गया ये आज़ादी, दो लोगों के नाम बता दिए गए, एक संस्था का नाम बता दिया गया, एक आध परिवार का नाम बता दिया गया कि आज़ादी इनके कारण मिली है। लेकिन जब मैं ऐसे अज्ञात, असंख्य, अनगिनत उन क्रांतिकारियों को, शहीदों को, भारत माँ के सपूतों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जब आप उनके बारे में सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे बहादुरी के कारनामे, त्याग और तपस्या के कारनामे, ऐसे बहादुरी के कारनामे जो विदेशी हमसे लड़े, उन्होंने अपने देश में जाकर उदाहरण प्रस्तुत किए कि यार भारत में हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ा जो वर्णन करना कठिन है। ऐसे उन सारे महान सपूतों को, सपुत्रियों को, नायकों को, नायिकाओं को जब मैं आपके सम्मुख रखूँगा, मैंने ये संकल्प किया है, मोहम्मद बिन कासम का पहला हमला सिंध के ऊपर 4 बार आकर राजा दाहिर से परास्त होकर, मार खाकर, अपमानित होकर किसी भी तरीके से भाग जाता था। 5वीं बार अपने ही एक किसी की गद्दारी के कारण, मुखबिरी के कारण, ये महान राजा दाहिर, महान वीर राजा दाहिर, जिसने 4 बार मुसलमानों को यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया, पाँव नहीं रखने दिया, 5वें युद्ध के अंदर वीरता के साथ लड़ता हुआ रण क्षेत्र में आखिरी नींद सो गया। मैं उस मोहम्मद बिन कासम के पहले हमले में राजा दाहिर से लेकर उस भारत माँ के उस सपूत से लेकर 1947
अधूरी आज़ादी से पहले सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम ऐसे 300 अनसंग हीरोज़ को, हीरोइंस को, नायकों को, नायिकाओं को जब मैं आपके सम्मुख रखूँगा तो सचमुच में आपको लगेगा कि ये देश की आज़ादी दो लोगों के कारण नहीं, जिन्होंने अंग्रेज़ की एक लाठी भी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपी जेल्स थीं। अरे क्रांतिकारियों के महान सम्राट वीर सावरकर की जेल का उनको पता ही नहीं था क्या थी वो। बाकी क्रांतिकारियों को जितने अत्याचार सहने पड़े और जिन जेलों में रहना पड़ा, जिन परिस्थितियों में रहना पड़ा, और इन दो लोगों की जेल और उनकी जेल में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन अंग्रेज़ों की स्पॉन्सर्ड लीडरशिप ने और अंग्रेज़ों ने, दोनों के हित में यही था कि लोगों को पता चले कि यही दो लोग हैं। उन दो लोगों का नाम लेने से पहले आप सब को ये पता चल रहा है, वरना कई बार ये लोग डिस्कस होंगे मेरे इस एपिसोड्स के अंदर। मैं उन 300 महान सपूतों के 500-600 एपिसोड के अंदर इन महापुरुषों की वीर गाथाएँ, कथाएँ, कारनामे, इनके शौर्य और वीरता से भरे हुए क्रिस्मेटिक एक्शंस, वो सारे मैं इस श्रृंखला में देने जा रहा हूँ। भारत के अंदर जिस प्रकार से आज़ादी के बाद इन काले अंग्रेज़ों ने, जिनका देशभक्ति के साथ दूर दूर तक भी रिश्ता नहीं था, नाता नहीं था, जो भारत की आत्मा के साथ जुड़े हुए नहीं थे, और वैसे भी ये दोनों जिन्होंने लाठी अंग्रेज़ की नहीं खाई और किसी भी प्रकार से देशभक्ति की आत्मा लगता है कि उनके अंदर कहीं दूर दूर तक भी नहीं थी, इन काले अंग्रेज़ों ने एक जो पाप किया कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भारत की पुरानी विरासत को, गौरव को, अतीत को सामने ना लाकर इतिहास लिखने का काम वामपंथियों को दे दिया, और उन वामपंथियों ने इन सारे महापुरुषों को कहीं स्थान नहीं दिया। आप जिन 5, 7, 10 क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते भाई। आप उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक आप जाने, ये मैं प्रयास करूँगा। परंतु 95-98% वो क्रांतिकारी, वो मौन तपस्वी, वो नीम के पत्थर जिनके ऊपर स्वतंत्रता रूपी जैसा भी महल बना, उन्होंने नाम के लिए काम नहीं किया था, उन्होंने कलश में दिखने के लिए काम नहीं किया था। परंतु जो कौम अपने महापुरुषों को, बुजुर्गों को, शहीदों को भूल जाती है, वो कौम कृतघ्न कहलाती है। अपने शास्त्रों में कत्ल को तो पाप कहा गया है, परंतु कृतघ्नता को महापाप कहा गया है। हम इस महापाप के भागी नहीं बनेंगे। इस बात से दुखी होकर, प्रेरित होकर मैं ये कार्य करके खुद भी इस पाप से मुक्त हो रहा हूँ, और आने वाले भारतीयों को भी चाहता हूँ कि वह इस पाप से मुक्त हो जाएं। आइए, आज से ये जो श्रृंखला आरंभ कर रहा हूँ मैं, ये पहले 1857 का समय लिया है मैंने, अभी का समय लिया है। 1200 वर्षों के 300 अनसंग हीरोज़ को जो देने जा रहा हूँ। कोई काल तो मुझे पकड़ना था, अभी मैंने काल जो पकड़ा है वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, 1857 से 1947 की मिली अधूरी आज़ादी तक, इसी बीच में, इसी अल्पकाल 90 साल के अंदर कम से कम 100 के आसपास ऐसे नायक और ऐसी नायकों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप भी हर्ष कर उठेंगे, आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इस ढंग से, इस तरीके से विदेशियों के साथ हमारे महापुरुष, हमारे बुजुर्ग इस ढंग से लड़े और हम जानते ही नहीं। बस वो जानकारी देने के लिए, वो परिचय देने के लिए इतिहास के अतीत के इन गौरवमयी नीम के पत्थरों को
आपके सम्मुख लाने के लिए ये जो मैंने आरंभ किया है और काल जो लिया है 1857 से 1947 तक, इसकी कुछ ऑडियोज़ मैंने दी हैं। आज के बाद वो कुछ ऑडियोज़ आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। इससे पहले कि हमारी वीडियोस शुरू हों, अभी कुछ देर आप मेरी 30, 40, 45 मिनट की ऑडियोज़ देखेंगे। हर क्रांतिकारी की जीवन झलक के बाद, उसके क्रिस्मेटिक एक्शन के बाद एक गीत सुनेंगे आप देशभक्ति का। ये भी श्रद्धांजलि ही है उसके लिए। मेरा ये मानना है कि एक कविता, एक गीत, एक बहुत बड़े भाषण से ज़्यादा महत्व का मैसेज देता है। ऐसे 300 क्रांतिकारियों के श्री चरणों में 300 देशभक्ति के गीत, उनमें से शायद 5-7 ही ऐसे होंगे जो फिल्मी देशभक्ति के गीत होंगे। बाकी 295-90 गीत आपने सुने भी नहीं होंगे और आपके लिए नए होंगे। और उन देशभक्ति के 300 गीतों के साथ और 300 इन महान आत्माओं के साथ मैं आपके सम्मुख आ रहा हूँ। जय भारत,